हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ, लेकिन सिंस मैं न्यू कॉलेज में आई थी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया। बट क्योंकि अब मैं वापस वीडियोस डालना स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लास 10 से 11th में आए हैं और वो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। उन सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ कंप्लीट गाइडेंस, और ये पूरे मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर है क्योंकि मैंने भी क्लास 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे हैं। सबसे पहले जो कि ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं, और दूसरे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो स्कूल गोइंग है। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उन बच्चों की जो नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोटा से या फिर लखनऊ या दिल्ली कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम उनकी बात करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आप स्कूल लाइफ को और अपनी जो कोचिंग है उसको कैसे साथ में मैनेज करें, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी। सबसे पहले हम ऑफलाइन प्रिपरेशन वालों की बात करते हैं। जैसे अभी तक तो आपको पता चल गया है कि मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, बाकी आपका हिंदी, इंग्लिश, फ़िज़िकल, केमिस्ट्री भी है, और फ़िज़िकल एजुकेशन। बट जो नीट में 3 सब्जेक्ट्स हैं वो हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जैसे आप लोग तो अभी आए हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा, आपने अपने बड़े भाई बहन या सबसे सुना होगा कि क्लास 10 से 11 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो बात सच है ये। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा मैनेज करना, क्योंकि सिलेबस रियलिटी में बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करेंगे आपको बहुत स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना था कि 11 में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि मैंने कोचिंग से प्रिपरेशन की थी और उनको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास? फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको तीनों ही है। फ़िज़िक्स जो है वो नॉर्मली, क्योंकि बच्चे बायो वाले हैं, उनको मैथ्स शायद उतनी अच्छी नहीं आती, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, तो फ़िज़िक्स से उन्हें थोड़ा डर लगता है। तो फ़िज़िक्स को उन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और ये ज़्यादा टाइम मांगता भी है, क्योंकि फ़िज़िक्स में काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो हमारे मतलब ईज़ी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री है ये बीच वाला सब्जेक्ट है, ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ही ज़्यादा ईज़ी है, और इसे भी आप कर सकते हो। और बायोलॉजी ये बच्चों का फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं, बट इस कारण हम इसे सीरियसली नहीं लेते, और लास्ट में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाते हैं और बायोलॉजी में ही नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमें तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है, और वो कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ़िज़िक्स। देखो, जो फ़िज़िक्स है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल्स आएंगे और थ्योरेटिकल भी आते हैं, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल होते हैं फ़िज़िक्स में। तो उस टाइम तुरंत क्लिक करें, इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से लगाना। जैसे कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले बिगिनर क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चन। क्योंकि आप 11 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको तो ये तीनों ही लगाना है, लेकिन मस्ट क्या है? बिगिनर्स क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन और PYQs लगाना। भाई PYQs तो लगाने ही हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लगाओगे तो फिज़िक्स में सारे क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, फ़िज़िक्स को चाहिए डेली प्रैक्टिस। आप फ़िज़िक्स को हल्के में नहीं ले सकते, फ़िज़िक्स को रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना आप पढ़ोगे और भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। तो इसको करना है डेली प्रैक्टिस, और बैकलॉग नहीं इकट्ठा करना है। अब बैकलॉग कैसे नहीं इकट्ठा होगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले
जो भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है रोज़, वो आप आकर रूम पर रेस्ट करने के बाद जब भी आप पढ़ने बैठो सबसे पहले उसके नोट्स को रिवाइज़ कर लो। और नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है कोचिंग में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उस क्वेश्चन को साथ साथ में करते जाओ, जो जो पढ़ाया जा रहा है वो करते जाओ, तो आपका बैकलॉग होगा ही नहीं। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़नी होती है क्या? तो देखो, आपको पूरी एनसीईआरटी तो नहीं रीड करनी होती, हर चैप्टर की एनसीईआरटी आप नहीं रीड कर सकते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। आप रोज़ पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन करोगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, उनकी एनसीईआरटी पढ़नी होती है आपको, और उन चैप्टर्स के नेम मैं आपको बता दूंगी आगे, क्योंकि अभी तो आपको पढ़ना नहीं, अभी तो वो चैप्टर्स लास्ट में पढ़ने होते हैं, तो उनको मैं बाद में बता दूंगी आपको। लेकिन अभी आपको किस पे फोकस करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। और फिज़िक्स जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, इसका ध्यान रखिए आप। बच्चे जो हैं उन्हें बायोलॉजी ईजी लगती है तो वो सोचते हैं कि हम सिर्फ बायो पढ़ें, लेकिन क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ये रैंक डिसाइड करता है, इसलिए आपको फ़िज़िक्स आनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 180 मार्क्स सिर्फ फिज़िक्स के हैं। ओके, अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। सो केमिस्ट्री भी 3 तरह की है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी अभी तक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों के लिए भी आपको डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करना है, क्योंकि तीनों अब बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। ओके, सो देखो, जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो है आपकी फ़िज़िक्स की तरह। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप फिज़िकल में परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, और फिज़िकल को भी कैसे पढ़ना है? सेम वैसे ही जैसे आप फिज़िक्स का कर रहे हो। डे बाय डे नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल के क्वेश्चन करो टॉपिक वाइज, और PYQ करते जाओ। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक जो है वो थोड़ा बच्चों को परेशान करती है, क्योंकि ये बहुत अलग सब्जेक्ट है। शायद आपने अभी तक 10th तक अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें रटने की होती हैं, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, तो वो आपको नोट्स से करना है। ठीक है, फिर नोट्स से आपने कर लिया, अब आपको NCERT रीडिंग करनी है। NCERT रीडिंग जो है वो मस्ट है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की NCERT इतनी प्यारी लिखी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, ख़ास करके 12th की NCERT वो बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। सो आप NCERT रीडिंग ज़रूर करें। फिर नेम्ड रिएक्शन, आपको पता ही है ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन होते हैं। सो नेम्ड रिएक्शन आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए आप क्या करें, जब भी आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और सर कोई नेम्ड रिएक्शन का नाम बता रहा है या फिर कोई वैरायटी ऑफ रिएक्शन बता रहा है, तो आप उसके शॉर्ट नोट बना लें। ये सिर्फ मैं ऑर्गेनिक के लिए ही नहीं कह रही है, मैं फ़िज़िक्स के लिए भी कह रही हूँ और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी कह रही हूँ। आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, चैप्टर के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि लास्ट के टाइम पे आप रैपिड रिवीजन कर सकें। क्योंकि पूरी बुक तो लास्ट तक नहीं पढ़ सकते ना, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ओके, अब इसके लिए भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन टिप्स पे करने के लिए अब पता है लास्ट में ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता देते हो, आपको तुरंत समझ आ जाता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन है, क्या निज़ारो है, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आता किस टाइप की रिएक्शन है, बट वो सब प्रैक्टिस से होगा। धीरे धीरे लास्ट में आपको सब कुछ टिप्स पे होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक। सो जो इनऑर्गेनिक है ना, वो बायोलॉजी की तरह है। इसमें आपको ढेर सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना है, जितनी बार NCERT पढ़ सके उतनी बार पढ़ें, एक बार कोचिंग के नोट्स भी पढ़ें, और इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मैं क्यों कह रही हूँ, आप कह रहे हो कि हर चीज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को कह रही हूँ। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको याद होती हैं चीज़ें। अब ज़्यादा से ज़्यादा और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन करोगे तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन
सबके आंसर्स आपको याद हो जाएंगे और आपको वो चीज़ें याद होती जाएंगी। आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़ें जिससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तब आप जब उन्हें बुक से रीडिंग करोगे ना, तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता रहेंगी, तो आप उनको ज़्यादा फोकस कर पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो ताकि चीज़ें याद होते जाएँ, ठीक है। अब चलते हैं बायोलॉजी के बारे में। सो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी तो सबको ही पता है, ये हमारी बाइबल है, ठीक है। सो इसको तो पढ़ना ही है। कितने बार मैं कहूँ, मतलब अब जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, क्योंकि मुझे याद है मैं बायोलॉजी मतलब कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते थे, एकदम टिप्स पे होती थी। लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन बायोलॉजी में वो गलत हो गया था, और उसे सिली मिस्टेक कह सकते हैं, या फिर मैंने बहुत अच्छे से रीडिंग की थी, फिर भी रीडिंग करने में कुछ चीज़ें छूट गई थी या फिर ऑन द स्पॉट क्लिक नहीं की, इसलिए एक क्वेश्चन मेरा बायोलॉजी में गलत हो गया और मेरे 355 मार्क्स आए थे 360 में से। सो आपके 360 आउट ऑफ 360 भी आ सकते हैं। मैंने बायोलॉजी के ऊपर कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है जो भी पॉसिबल हो सकता है बायोलॉजी पढ़ने के लिए। और अगर आपको ऐसी बायोलॉजी की तरह तीनों सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन करती थी तो बहुत सारा स्ट्रेस होता था, बहुत एंजाइटी होती थी, तो आपको बेझिझक मेरे से कमेंट में पूछना है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो मैंने अभी रिसेंटली ही बनाई है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और मैं डेफ़िनेटली आपका रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे पता है गाइडेंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। और जब कोई हमें ऐसा इंसान जिसने उस फेज़ से गया हो और उसने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया हो, वो आपकी हेल्प करे, तो ऐसा बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमें पता चलता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। इसलिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे और कमेंट कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पर चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।